हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका पहचान एकेडमी में एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों हम लोग पहले पढ़ रहे थे, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था वैदिक काल से रिलेटेड जो पीरियड रहा था, उस काल के दौरान किस तरह से सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ में धार्मिक परिवर्तन भी बड़े स्तर पर देखने को मिला। यानी वहां पर देखा गया कि जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से ही अब बदलाव की ओर बढ़ चुकी थी। यानी सामाजिक व्यवस्था में तरह तरह के डिफरेंस आने लगे थे वैदिक काल के उत्तरोत्तर काल में। यानी उत्तर वैदिक काल टाइम पीरियड के आते आते जो धार्मिक जीवन था, यानी 600 बीसी के टाइम पीरियड, यानी हम यूं कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल के टाइम में जो लोहे की खोज हुई थी, तो लोहे की खोज की वजह से कृषि, व्यापार, राजनीतिक जीवन, इस तरह सारे संपूर्ण जीवन में जीवन है जो प्रभावित हुआ। तो उस प्रभाव के कारण, उस जीवन के प्रभावित होने की वजह से धार्मिक जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला और उसी बदलाव के कारण सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई। जहां पूर्व वैदिक काल में या जो उससे पहले की सभ्यताएं थी, उसके दौरान जो टाइम पीरियड में जो सभ्यताएं समाज में विकसित थी, तो वो वाला सिस्टम है ना, अब पूरी तरह से धीरे धीरे चेंज होने लग गया। मैं कहना चाहूंगा, मैं बात करना चाहूंगा कि आपसे आज जो मैं बात कर रहा हूं, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित टॉपिक्स हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम सिर्फ बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जैन धर्म को। तो बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूं, इसका उद्भव होने का कारण क्या है। तो अभी तक हम यही चर्चा कर रहे थे, इसका उद्भव होने का कारण क्या है कि जब 6th बीसी टाइम पीरियड हुआ, छठी शताब्दी हुई, हम मानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में 600 बीसी टाइम पीरियड के दौरान लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज की वजह से सामाजिक आर्थिक क्रांति हुई और उसकी वजह से धार्मिक जीवन भी बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ। तो बड़े स्तर पर धार्मिक जीवन प्रभावित हुआ और उसकी सामाजिक व्यवस्था है, उसका ढांचा पूरी तरह से बदलना शुरू हो गया। यूं कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्यों में जो ब्राह्मण वर्ग है, तो ब्राह्मण वर्ग को एक ब्राह्मण वर्ग ने अपने आप को एक उच्च कुल के रूप में घोषित कर लिया, उच्च वर्ग के रूप में घोषित कर लिया। दूसरे स्थान पर क्षत्रियों को रखा, तीसरे स्थान पर उन्होंने वैश्यों को रखा और चौथे स्थान पर उन्होंने शूद्र रखा। अर्थात उन्होंने एक वर्ण व्यवस्था वाला एक सिस्टम बना लिया समाज के अंदर, जो उत्तर वैदिक काल में था। तो क्या है कि लोगों में कहीं ना कहीं इस वर्ण व्यवस्था को लेकर असंतोष था। तो उस असंतोष की वजह से लोग चाहते थे कि हमें एक मतलब शांति मिले या समानता की बात, ऐसा धर्म हो जो मतलब हमें समानता का पाठ पढ़ाए। तो धीरे धीरे लोगों में परेशानी होने लगी। यूं भी कहा जा सकता है कि जो क्षत्रिय कुल था, तो क्षत्रिय कुल भी ब्राह्मणों की ज्यादतियों से परेशान था। सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो ज्यादतियां ब्राह्मणों द्वारा की जा रही थी, जनेऊ धारण करना या फिर उनको जो विशेष अधिकार है केवल मात्र ब्राह्मणों को होना, क्षत्रिय राजा जो होते थे उनके भी मतलब उनके जो साम्राज्य के अंदर जो ब्राह्मण हुआ करते थे, तो उनको विशेष अधिकार ज्यादा होना, पावर्स होना, उनसे पूछताछ ज्यादा करना, तो इस तरह की सिचुएशंस बनी हुई थी। तो सभी वर्ग लगभग इस व्यवस्था से परेशान थे, सभी बदलाव चाहते थे, सभी परिवर्तन चाहते थे। इस वजह से क्या है कि 6th बीसी के उत्तरोत्तर टाइम में हम माने, यानी जैसे 600 बीसी खत्म हो गई, फिर 5th बीसी स्टार्ट हुई, यानी 500 ईसा पूर्व का दौर आया। तो उस दौर के दौरान देखने को मिला कि छोटे छोटे धर्म है जो कि पूरी सभ्यता के मतलब एक हमारे जो आसपास का माहौल है, समाज के अंदर छोटे छोटे धर्म उत्पन्न होने लगे थे। धर्म होने लगे थे कैसे? आस्तिक धर्म भी थे जो ईश्वर में विश्वास करते थे या जो वैदिकों को आधार मान करके वो धर्म बनाए गए थे। और कुछ धर्म ऐसे थे जो नास्तिक भी हुआ करते थे और कुछ धर्म ऐसे थे जो सनातन के पक्षधर थे। ठीक है, तो 5th बीसी के अकॉर्डिंग मतलब टाइम पीरियड ऐसा रहा, 5th बीसी और 6th बीसी के बीचों में धर्मों का उत्कर्ष होने लगा था। तो उन्हीं सभी धर्मों में से मैं बात करना चाहूंगा। ये दो धर्म हैं, जैन धर्म और आपका बुद्ध धर्म। तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों का विशेष महत्व देखा गया उस दौर में, उस टाइम पीरियड में, जिन्हें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ये उद्भव की वजह थी, कई बार पूछ लिया जाता है, हमें मेन कारण भी समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म में क्या सिस्टम है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें आज हम जानेंगे। ठीक, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा
कि बौद्ध धर्म में क्या है कि गौतम बुद्ध जी की कहानी है। फिर गौतम बुद्ध के बाद में धर्म का विभाजन या धर्म का पतन होना, उत्कर्ष होना, इसके अंदर क्या क्या सिस्टम रहा, उन्हीं चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले आपको एक मोटी तौर पर एक कहानी सुना देता हूं जो कि बौद्ध धर्म को इंगित करती है या गौतम बुद्ध की जीवनी पर आधारित है। यानी गौतम बुद्ध की आपको मोटी मोटी जो लाइनें हैं जो हमारी एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लाइनें भी हमें मालूम होनी चाहिए। मैं एक कहानी सुनाता हूं। देखो दोस्तों, क्या है कि जब 6th BC का दौर चल रहा था, तो उस दौर में कपिल वस्तु नगर के अंदर एक राजा हुआ करते थे, एक प्रधान साहब जी हुआ करते थे, उनका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। अब वो राजा थे, वो शाक्य वंश के राजा थे। ठीक है, शाक्य वंश के राजा थे कौन? शुद्धोधन। अब शाक्य वंश से मैं थोड़ा और खोल के बता दूं, क्षत्रिय कुल था कुल मिलाकर के, क्षत्रिय कुल। तो जो शुद्धोधन थे वो क्षत्रिय कुल शाक्य वंश के राजा थे। अब उनके क्या है, बच्चा नहीं था। तो बच्चा नहीं था तो बहुत टाइम पीरियड काफी पहले ही गुजर गया था। अब उन्होंने बहुत सारे धर्म प्रतिष्ठान भी करवाए, यज्ञ वगैरह भी करवाए, बहुत सारी चीजें करवाई जो करवानी थी उनको। ठीक है, तो भी उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन एक लॉन्ग टाइम बाद में उन्हीं के दरबार में एक ऋषि हुआ करते थे, एक ब्राह्मण हुआ करता था। तो उन्होंने क्या है कि एक घोषणा की, उन्होंने एक घोषणा की इस चीज के बारे में। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो आपके पुत्र होगा वो पुत्र मतलब एक सन्यासी के रूप में होगा, इस तरह से। ठीक है, तो फिर उसके बाद में शुद्धोधन के घर पे क्या है, लड़का हुआ। तो लड़का हुआ, वो हुआ, उसका जन्म हुआ 563 BC में। कब मानेंगे? 563 BC में शुद्धोधन के घर पे लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जिसका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। यानी सिद्धि प्राप्त करने के अर्थ के लिए पैदा हुआ बच्चा ही सिद्धार्थ कहलाता है। यूपीएससी लेवल के एग्जाम में कई बार इसका टर्म्स मीनिंग पूछा जाता है, आपके नेम से रिलेटेड भी। ठीक है, तो सिद्धार्थ हुआ उनके बच्चा सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ 563 BC में कहां हुआ? कपिल वस्तु में हुआ, लुम्बिनी गांव के, या लुम्बिनी एक बीच में गांव पड़ता है। इसके भी पीछे कहानी है कि क्या था कि उस टाइम पीरियड में जब शुद्धोधन की पत्नी थी, तो शुद्धोधन की जो पत्नी थी उनका नाम था मोह माया। तो मोह माया क्या है कि अपने मायके जा रही थी। तो मायके जा रहे के दौरान ही उनके बीच रास्ते में एक लुम्बिनी नगर पड़ता है। तो लुम्बिनी नगर में ही वहीं उनके एक प्रसव पीड़ा हुई। तो प्रसव पीड़ा होने की वजह से वहीं उनकी मतलब उनके ये बच्चा हुआ। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है कि महात्मा बुद्ध की माँ की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद में अब बुद्ध जी हैं जो अकेले रह गए। लेकिन जब उनकी माँ की डेथ हुई थी, महामाया जी की डेथ हुई थी, तो उन्होंने अपनी सिस्टर से, प्रजापति गौतमी, ये भी आपको याद होना चाहिए, उनकी सिस्टर का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। तो उन्होंने अपनी सिस्टर से कहा कि आप ही मेरे बेटे का ध्यान रखना। ठीक है ना, आप ही मेरे बेटे का मतलब पालन पोषण करना, ये जो भी चीज है देख रेख वगैरह, तो वो आपको करनी है। ठीक है, उनकी फिर उसके बाद में डेथ हो गई। इतना कह करके वो चल बसी। फिर क्या है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरा, सिद्धार्थ है जो धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो बड़ा होने के बाद में क्या है कि उनके मन में एक व्यथा हमेशा रहती थी। उनको हमेशा एक जिज्ञासात्मक रूप में हम देख सकते थे कि कहीं ना कहीं ये जो बंदा है, इस बंदे के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन किनकी थी? सिद्धार्थ की थी, अर्थात महात्मा बुद्ध की या गौतम बुद्ध की स्थिति बनी हुई थी। अब उनको क्या है कि कोई भी बंदा देख के ये कह सकता था कि ये भैया, ये इस आदमी का मन एक तरफ नहीं है, ये कई सारी व्यथाओं में उलझा हुआ है। ठीक है, तो बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध जी थे, वो क्या है कि उनके दिमाग में कई चीजों को लेकर के, जो भारी स्थिति है, माहौल है, उन सभी चीजों को लेकर के कई सारे क्वेश्चंस घूमते थे माइंड में। अब वो उन्हीं सभी क्वेश्चंस का इलाज जानना चाहते थे, उनके पीछे के अर्थों को वो समझते थे। तो उनका जो मेन कारण है वो दुख को समझते थे। ठीक है, अब क्या है कि शुद्धोधन को जब पहले ही इस चीज का अनाउंसमेंट किया गया था, जब सिद्धार्थ पैदा हुआ था कि यह एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, यह आपके शाक्य वंश का एक मतलब, शाक्य वंश का मतलब वंशीय राजा न बन करके ये क्या बनेगा? एक सन्यासी बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब आगे ये राजपाट नहीं संभालेगा, एक सन्यासी के तौर पर काम करेगा और नाम कमाएगा पूरे विश्व भर के अंदर। ठीक है, तो फिर शुद्धोधन ने क्या किया? शुद्धोधन ने सोचा कि यार इसको क्या, अगर हम इसको अनुभूति नहीं होने देंगे कि सन्यास जीवन क्या होता है, तो ये क्या है कि उस तरफ मोहित नहीं होगा, उस तरफ आकर्षित नहीं होगा और उस तरफ जाएगा भी नहीं। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, ये सब कहानियां वर्णित हैं।
ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार क्या है, शुद्धोधन है जो उन्होंने क्या है घर छोड़ा, उनके सवाल की व्याख्या चलते चलते घर छोड़ने से पहले क्या है कि शुद्धोधन ने क्या किया, सिद्धार्थ की शादी करवा दी। भाई ये क्या करेगा, महामाया में उलझेगा और उलझने के बाद में इसके दिमाग में ख्याल आने हट जाएंगे, तो उन्होंने क्या है उनकी शादी करवा दी। अब शादी किससे करवाई, यशोधरा जी से शादी करवा दी। यशोधरा कौन है, उनकी वाइफ का नाम है, किसकी वाइफ का, सिद्धार्थ की, गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम क्या है, यशोधरा, जो कि पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की शादी हो गई 16 वर्ष की उम्र में और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। फिर उसके बाद में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल था। और राहुल का एक शाब्दिक अर्थ है जो यूपीएससी लेवल एग्जाम या कई सारी एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। राहुल का अर्थ क्या है, राहुल का अर्थ गौतम बुद्ध ने माना है अपने ही अर्थों में एक और बंधन, यानी उनके लिए है ये है, यानी उनके पुत्र का जन्म होना एक और बंधन के समान था। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनी। फिर उसके बाद में क्या है, इन सब सिचुएशंस को देखते हुए, ये सारी स्थितियों को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंफ्यूजन्स दिमाग में थे, इस वजह से उन्होंने इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए गृह त्याग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। ठीक है, उन्होंने गृह त्याग कर दिया कितनी, 29 साल की उम्र में, ये आपको याद होना चाहिए। अब उनकी बौद्ध धर्म में गृह त्याग करने की जो घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखिए, जो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी के द्वारा गृह त्याग करने की घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। या फिर यूं कहें, उनकी जन्म की घटना है तो उसे प्रतीकात्मक रूप में किसमें दर्शाया जाता है, उसे दर्शाया जाता है कमल या सांड के रूप में। आपने उसके आहत सिक्कों में भी ये चीज देखने को मिल सकती है, स्तूप्स में भी ये चीज बनी हुई मिलेगी। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं जो उनके प्रतीकात्मक निरूपण करती है, उनकी विभिन्न घटनाओं को, जीवन स्तर की विभिन्न घटनाओं का प्रतीकात्मक निरूपण करती है। बौद्ध धर्म के अंदर उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर उसके बाद में उन्होंने अलार कलाम को गुरु बनाया और फिर भी उनको फिर क्या है, वहां से उन्होंने थोड़े बहुत शिक्षाएं, मतलब जो भी ग्रहण करना था वो सारी चीजें सीखी। उसके बाद में वो क्या है कि भटकते रहे लगातार 6 साल तक। कई किताबों में इसको 7 साल भी लिखा गया है। आपको दोनों प्रेफरेंस याद रखना है, 6 देगा तो 7 नहीं देगा, 7 देगा तो 6 देगा। ठीक है ना, तो जो भी देगा उसको आपको टिक करना है, 6 साल या 7 साल, क्योंकि 29 साल से लेकर के 35 साल की उम्र के बीच में उन्होंने सिर्फ उनका एक ही काम रहा था, 20 से 30 किलोमीटर एक दिन में यात्रा करना, सिर्फ बारिश के टाइम पर ही एक स्थान पर ठहर जाना। ठीक है, और लगातार भटकता रहना, ज्ञान की खोज एक ही दिमाग में उनके बना रहता था। अब 35 साल की उम्र में उनको जाकर के फाल्गु नदी, निरंजना नदी के किनारे पर बोध गया में बोध हो गया ज्ञान का, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और अब वो ज्ञानी बन गए। ठीक है, अब वो ज्ञानी बन गए, 6 वर्ष लगे, 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और कहां पर अब प्राप्त हुआ ये भी याद रखना है, बोधि वृक्ष के नीचे। पीपल का पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है, जिसे बाद में पुष्यमित्र शुंग ने और क्या नाम है, जो कर्नल जेम्स टॉड वगैरह इतिहासकार हैं, उन्होंने इन चीज का वर्णन किया कि जो बोधिसत्व है उस पेड़ को बाद में कटवा दिया गया था, बोधि वृक्ष को। ठीक, उसके बाद में मैं बता दूं कि बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई, 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। वो डेथ कौन सी थी, 483 बीसी टाइम पीरियड। ये तो थी एक मोटी जोटी घटना, जो भी थी वो उनके बारे में जो मैंने आपको बता दी है। इस तरह की कहानियां हैं जो प्रचलित हैं इस धर्म के बारे में। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने इंसान को इंसान बनाया। ये वो धर्म है जिसने इंसान को इंसान बनाया। कहने का मतलब इसमें आप असमानता जैसी चीजें नहीं देख सकते हैं। हालांकि यूं भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जब पतन हुआ तो बौद्ध धर्म का पतन होने का मेन कारण क्या था, बौद्ध धर्म का पतन होने का मेन कारण भी यही रहा होगा कि धीरे धीरे वो भी उत्तर वैदिक काल में जैसे आर्यों की स्थिति थी, समाज में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना, तो उसी तरह की कंडीशन क्या है कि लास्ट में जाके बौद्ध धर्म में भी आने लगी थी। लोग महायान और हीनयान में बट गए थे और फिर वो भी अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे थे। कोई श्रेष्ठ मानता था, कोई क्या करता था, स्त्री को संभोग की चीज मानने लग गए थे और कई सारी चीजें हैं जो उनके पतन का कारण बनी थी। तो ये रहा उनके पतन का कारण।
और अब हम जो पढ़ेंगे, जो एग्जाम्स में रिव्यूज आते हैं, वो पहले एक बार मैं आपको डिस्कशन के माध्यम से बता देता हूं क्या क्या चीज है। भाई साहब, गौतम बुद्ध जी कौन से कुल में जन्म हुए? तो कौन से कुल में जन्म लिया उन्होंने? शाक्य वंश में लिया, ठीक है, क्षत्रिय कुल के अंदर। कौन से कुल में? क्षत्रिय कुल शाक्य वंश में जन्म लिया, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 563 बीसी, 563 बीसी में जन्म लिया उन्होंने, ठीक है। कहां लिया? आपका लुम्बिनी में लिया। लुम्बिनी, जब उनकी माता जी कहां जा रही थी? अपने मायके जा रही थी। कहां पर है ये? कपिल वस्तु में ही पड़ता है, वैसे उसके नगर उसके आसपास है, ठीक है। तो लुम्बिनी नगर में क्या हुआ? किनका जन्म हुआ? गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। ये भी क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। जो उनकी जन्म की घटना है, उनके जो जन्म की घटना है, इस जन्म की घटना को कमल या सांड से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? कमल या सांड से दर्शाया जाता है प्रतीकात्मक रूप में। उनकी डेथ हुई 483 बीसी में। किसमें? 483 बीसी में। कहां हुई भैया? कुशीनगर, कुशीनारा, जो भी आप कहो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है। देवरिया, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर में क्या हुआ? इनकी डेथ हुई। और उस डेथ को क्या कहा जाता है? मतलब डेथ कब हुई? 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। कितनी साल की उम्र में? 80 साल की उम्र में क्या है? गौतम बुद्ध जी की डेथ हो गई। और उनकी डेट को किन प्रतीक चिन्हों से दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है? तो हम कहेंगे पद चिन्हों से। किन से? पद चिन्हों से, या स्तूप बना करके उनके ऊपर जो आकृतियां बना दी जाती है ना, तो उन बौद्ध जो आकृति बना दी जाती है उससे भी उनकी डेथ को सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये भी याद हो गया, जन्म, मृत्यु, ये सब याद होना चाहिए। पिता का नाम क्या था? जरा बता दीजिए। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? महामाया था। माता का नाम महामाया। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक है। शादी कब हुई? 16 साल की उम्र में, ठीक, 16 साल की उम्र में। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था, जो बाद में चल करके पहली महिला शिष्य बनती है गौतम बुद्ध जी की। अब इसके अलावा बात करें, उन्होंने घर कब छोड़ा? 29 साल की उम्र में। अब 29 साल की उम्र में घर छोड़ा तो उसे क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण की घटना कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यह कई बार कई सारी एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। सौतेली मां भी कह सकते हैं इसको, और वो ऐसे भी उनकी मौसी ही थी, ठीक है। आप जानते होंगे कई सारी बुक्स में अलग अलग दे रखे हैं जो तथ्य दे रखे हों, ठीक। उनके प्रथम गुरु का नाम क्या है? उनके प्रथम गुरु का नाम क्या है भैया? अलार कलाम। क्या नाम है? प्रथम गुरु का नाम क्या है? अलार कलाम। उनके बचपन का नाम क्या है? उनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, जैसा कि मैंने बताया, उनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और दूसरे गुरु का नाम क्या है? रुद्रक रामपुत्र, सॉरी, रुद्रक रामपुत्र। ये दो गुरु हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में बनाए, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहला गुरु ये, दूसरा गुरु ये, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति कहां हुई उनको? बोध गया में हुई। कहां हुई? बोध गया में। कौन सी उम्र में हुई? 35 वर्ष में हुई। 35 वर्ष में हुई तो कितने टाइम पीरियड लगा उनको? 6 साल का टाइम पीरियड लगा, ठीक है। यहां से उस कौन से पेड़ के नीचे हुई? बोधि वृक्ष के नीचे हुई। बोधि वृक्ष को क्या कहा जाता है? सामान्य बोलचाल में पीपल का पेड़ कहा जाता है। पीपल का पेड़ कहा जाता है। और कौन सी नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी नदी पे? निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी भी कहते हैं इसको, और फाल्गु नदी भी कहते हैं। तो ये सब चीजें हैं, मोटी जोटी जो भी चीजें हैं ये याद होनी चाहिए। पहला उपदेश कहां दिया? प्रथम उपदेश कहां दिया महात्मा गुप्त जी ने? सारनाथ में दिया। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया, ठीक है। अंतिम उपदेश, इनका सबसे प्रिय शिष्य का भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रिय शिष्य। अगर आप नोट्स बनाएंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां से एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा मैं, एक एक चीज आपको पढ़ा कर रहूंगा।
प्रिय शिष्य कौन थे? प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। क्या नाम था? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। और सुभद्र कौन थे? सुभद्र। अंतिम उपदेश जिस व्यक्ति को इन्होंने दिया था, जिस व्यक्ति को अंतिम उपदेश दिया था वो कौन था? सुभद्र था। सुभद्र। अंतिम उपदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे या शिष्य कौन थे? सुभद्र थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, प्रिय शिष्य भी था। अब महिलाओं को जो बौद्ध धर्म के अंदर एंट्री मिलने वाली थी वो आनंद जी के आग्रह के अनुसार मिली थी। ये जो शिष्य था इन्होंने कहा था कि भाई महिलाओं को भी एंट्री देनी चाहिए, और लास्ट में जाके महिलाओं को एंट्री देने का की वजह से ही कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि बौद्ध धर्म का पतन का कारण भी ये लाइन बनी थी कि महिलाओं की एंट्री उसमें हुई थी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, तथागत बुद्ध भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। क्या कहा जाता है? तथागत बुद्ध भी कहा जाता है। तथागत बुद्ध का मतलब है, इस तथागत शब्द का मतलब क्या है? एग्जाम से में पूछ लिया जाता है। यानी सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, सत्य है ज्ञान जिसका शाब्दिक अर्थ है। एक बात बताइए, बौद्ध धर्म का जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, वो अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। क्या है? निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्त करना ही बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है दोस्तों। क्या है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। अब आगे चलते हैं। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी आशा है। प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी, ये लिख सकते हैं आप चाहें तो। समझ में नहीं आता लेकिन मैंने जो लाइनें बोली है ना उन्हें आप एक एक को हाईलाइट करते हुए लिख सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि कम टाइम में पूरा क्लियर हो जाए, आपका जो पूरा बौद्ध धर्म है वो आपको समझ में आ जाए। बस मेन वजह यही है। और क्या है कि कई बार क्या है, दो क्लासों में करते हैं तो पिछली क्लास भूल जाते हैं, कई सारे सिस्टम होते हैं। ठीक, एक बात बताइए, मैंने एक लाइन छोड़ी है, वो लाइन क्या छोड़ी है? जब महात्मा बुद्ध जी ने घर छोड़ा था ना, तो घर छोड़ के जब वो गए थे, सॉरी घर छोड़ के क्या एक बार वो बगीचे में टहल रहे थे। कहां टहल रहे थे? बगीचे में टहल रहे थे भैया। अब उनके मेन कारण क्या था उनको घर छोड़ करके सन्यासी बनने का? तो उन्होंने क्या है कि सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। किसको देखा था? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। ठीक, फिर दूसरे उसके बाद में उसने किसको देखा था? एक बीमार व्यक्ति को देखा था भैया। किसको देखा था? एक बीमार व्यक्ति को, पहले वृद्ध व्यक्ति को, और तीसरे नंबर पर एक मृत व्यक्ति को देखा था, और चौथे नंबर पे उसने एक सन्यासी को देखा था। किसको देखा था? सन्यासी को देखा था। तो इन चार आदमियों को उन्होंने बगीचे में टहलने के दौरान, ये चार आदमियों से उनकी मुलाकात हुई थी, चारों आदमियों को उन्होंने देखा था, और इसी कंडीशन को समझते हुए उन्होंने सन्यासी जीवन को सर्वश्रेष्ठ मार्ग माना सत्य या ज्ञान की खोज के लिए। तो इसी वजह से उन्होंने सन्यासी मार्ग को चूज किया। इन सब चीजों का मेन कारण की खोज की कि दुख ही इन सब चीजों का मेन कारण है। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं आगे। आगे मैं आपको बता देता हूं कि गौतम बुद्ध में क्या क्या पूछा जाता है, बौद्ध धर्म में क्या क्या पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। अब हम किसकी बात करेंगे? बौद्ध धर्म की। अब मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा था तो आपको, जैसे आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म के स्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। क्या नाम है? गौतम बुद्ध। क्या नाम है? गौतम बुद्ध। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, कब जन्म हुआ? 563। मरे कब? 483 में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में, 29 साल में घर छोड़ दिया। ठीक है, अब उनको यशोधरा से शादी हुई, पुत्र हुआ, राहुल हुआ, मौसी थी, जो भी था सारा चीज मैंने आपको बता दिया। अब बौद्ध धर्म की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी ने क्या है कि 4 आर्य सत्य बताए हैं। क्या बताए हैं? 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्य। क्या बताएं? 4 आर्य सत्य बताए हैं। किसने? गौतम बुद्ध ने। उन्होंने देखा था ना, सबसे पहले फर्स्ट टाइम पे 4 आदमियों को देखा था, तो उन्होंने चारों आदमियों को देख करके ही उसकी जो कल्पना है वो इसी आधार पे की थी। ठीक है, 4 आर्य सत्यों की कल्पना की थी। ठीक, बौद्ध धर्म ने क्या है? त्रिरत्न भी बताए हैं। मैं पहले आपको 4 आर्य सत्यों से रूबरू करा देता हूं। पहला उनका था
दुख, दूसरा था दुख संप्रदाय, दुख का कारण या दुख का क्षेत्र क्या है, दुख की वजह क्या है। एक तो दुख खुद ही एक आर्य सत्य है, दूसरा दुख संप्रदाय, तीसरा है दुख निरोध, क्या है, दुख निरोध, और चौथा है इस दुख के निवारण या निरोध के जो मार्ग हैं उनसे प्रशस्त करवाना दुख निरोध के मार्ग, अर्थात यही उनका चौथा सत्य है। ये चार सत्य हैं, चार आर्य सत्य हैं जो गौतम बुद्ध जी ने किनको दिए हैं, किनको दिए हैं, जो लोग संसार से दुखी हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं, निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये चार आर्य सत्य हैं, आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा बौद्ध धर्म में क्या है, एक त्रिरत्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। बौद्ध धर्म में एक त्रिरत्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं भैया, ये भी आपको याद होना चाहिए। तीन त्रिरत्न कौन कौन से हैं ये भी याद होना चाहिए। स्पेशली बुद्ध, धम्म और संघ। हम जो एक मंत्र उच्चारण किया जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, ये तीनों रत्नों को लिंक करके ही वो मंत्र बनाया गया है। तो ये त्रिरत्न है जो बौद्ध धर्म में प्रचलित हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। बौद्ध धर्म का प्रथम परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति करना। क्या प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का अंतिम और प्रथम लक्ष्य भी यही है, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में क्या दिए गए हैं, इसके अलावा देखो चार आर्य सत्य, त्रिरत्न और इसके अलावा आपके अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। इन सभी दुखों के निवारण में अगर आपके इन चार आर्य सत्यों से भी आपके दुख की पहचान हो जाती है और उसके बाद में ये अगर बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में आपके दुख से दूर नहीं होते हो तो अष्टांगी मार्ग अपनाइए आप, ठीक है। गौतम बुद्ध जी ने बताया कि अष्टांगी मार्ग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके दुख निवारण में। तो अष्टांगिक मार्ग में आपको बता देता हूं पूरे के पूरे जो हैं, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। अष्टांगिक मार्ग में पहला मार्ग मैं बता देता हूं, जैसे आपका पहला है सम्यक दृष्टि। देखो सम्यक दृष्टि, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक मैं बताऊंगा अभी, रुको, है ना। सम्यक दृष्टि, दूसरा शब्द है आपका सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। अब देखो एक बात बता दूं, खुद के सामने खुद की दृष्टि, सम्यक शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो वैसे देखा जाए पाली भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, पाली भाषा का है। बौद्ध धर्म में जो भी साहित्य है वो सब पाली भाषा से रिलेटेड हैं। सम्यक का मतलब है खुद के द्वारा जो आकलन होता है ना, वही सम्यक होता है। तो आप खुद की दृष्टि से देख करके बताइए कि ये चीज सही है या गलत है, तो वो आपके अकॉर्डिंग वो चीज सर्वश्रेष्ठ है। सम्यक संकल्प, आप कुछ संकल्प लेंगे वो सबसे बड़ा है, ठीक है। सम्यक वाक, तीसरा है आपका सम्यक वाक, यानी वाक यानी वाणी, ठीक है। चौथा है आपका सम्यक कर्म। पांचवा है आपका सम्यक आजीव, सम्यक व्यवसाय, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति और सम्यक व्यवसाय। और लास्ट आपका बच जाता है अष्टांगिक मार्ग का मतलब 8 सम्यक समाधि। क्या बचता है, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग हैं जो गौतम बुद्ध जी ने बताए हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए। ये अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। क्या है, त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 पिटकों की रचना की गई है साहित्यिक रूप से देखा जाए तो। त्रिपिटक जो कि किसमें है, पाली भाषा में रचित हैं। किस भाषा में रचित हैं, पाली भाषा में रचित हैं। त्रिपिटकों में कौन कौन से, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक या पिटक भी बोल सकते हैं। आपका दूसरा हो गया विनय पिटक, आपका तीसरा हो गया अभिधम्म पिटक। कौन सा हो गया, अभिधम्म पिटक। अब पहले वाले में आपके क्या है, उपदेशों का संग्रह है।
महात्मा बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उन उपदेशों का संग्रह है। किसमें? सूत पिटक में। सूत्र है मतलब। विनय पिटक में क्या है? जो नियम कानून धर्म के पालन से संबंधित बनाए हैं उन नियमों का संग्रह है आपके विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो मार्ग पे चलने के लिए जो दार्शनिक विचारों की जरूरत पड़ती है उन दार्शनिक विचारों का संग्रह है। किसमें? अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या है? आपके दार्शनिक विचारों का संग्रह है। दिख रहा है क्या? अभिधम्म पिटक में आपके दार्शनिक विचारों का संग्रह देखने को मिलता है। ठीक है, ये त्रिपिटक, अष्टांगिक मार्ग, चार आर्य सत्य, त्रिरतन, परम लक्ष्य, ये सब हमने चीजें पढ़ ली हैं। अब इनको साहित्यिक तौर पर देखते हैं, या फिर उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो आपको समझ में आनी चाहिए या जहां से अधिकतर क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं। आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म में जब बौद्ध संहिता हुई थी, बौद्ध संहिताएं, बौद्ध संगीताएं, संगीतियां या बौद्ध संगीतियां क्या है? बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। बौद्ध संगीतियों के बारे में देखें तो हमारे लिए वर्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चन, स्थान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राजा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, अध्यक्ष कौन सी संगीति में कौन था ये भी पूछ लिया जाता है, और उससे संबंधित मुख्य बिंदु भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं 463 बीसी की। कब की? 463 बीसी की। तो 463 बीसी के दौरान, 463 बीसी में, सॉरी 483 बीसी की बात कर रहा हूं, जहां बौद्ध धर्म की कैसी हुई? प्रथम संगति हुई। यहां मैं क्रम लिख देता हूं, ये फर्स्ट है। क्या है? फर्स्ट। प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में स्थान है राजगिरी नामक स्थान पर। और कौन थे इसके? राजगिरी नामक स्थान पर है। उस टाइम पे राजा कौन थे? तो अजात शत्रु इसके राजा थे। उस टाइम अजात शत्रु क्या थे? राजा थे। अध्यक्ष कौन बना था? महाकश्यप बना था मगध में। ठीक है, महाकश्यप बना था। इससे इंपॉर्टेंट बिंदु कोई कुछ नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई चेंजेस यहां 483 बीसी में देखने को नहीं मिलता है। डेट से रिलेटेड कई सारे कंफ्यूजन है दोस्तों, वो आपको याद होना चाहिए यार, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, इजी गोइंग है। 483 बीसी, 483 बीसी। ठीक है, राजगिरी, अजातशत्रु, महाकश्यप। उसके बाद में हम बात करें सेकंड बौद्ध संगीति की, जो कि आपकी हुई है 383 बीसी में। अब देखो कितना आसान है, 483 और यहां 100 वर्ष आगे 383। ठीक है, तो यहां 383, वहां 483। तो 383 में क्या हुआ? दूसरी बौद्ध संगीति हुई। कहां हुई? वैशाली नगर में हुई। ठीक है, उस टाइम पे राजा कौन थे? तो उस टाइम पे राजा की बात करें तो कालाशोक था। कौन था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्वेश्चन कैसे बन के आता है? द्वितीय बौद्ध संगीति में जो पहली बात तो देखो, द्वितीय बौद्ध संगीति में राजा मगध पर कौन शासन कर रहा था, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो राजा कौन था उस टाइम पे? कालाशोक था। और अध्यक्ष कौन था? सभाकामी। कौन था? आपका सभाकामी। ठीक, इस टाइम पर भी क्या है कि जब थोड़ी सी स्ट्रेसनेस देखने को मिलती इस धर्म में, बौद्ध धर्म के अंदर यह देखा गया था कि इसके विभाजन की बात कहीं ना कहीं जाने लगी थी। क्या है? विभाजन एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि दूसरी बौद्ध संगीति के टाइम पे विभाजन की बातें चलने लगी थी इस धर्म में। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं हम, थर्ड बौद्ध संगीति, जो कि 247 बीसी में हुई। कब हुई? 247 हुई। अच्छा दोस्तों, ये भी बता दो 247 नंबर क्या है? मैं आपको बता दूं 247 क्या है। हमारे भारत में जो तटीय इलाके हैं या जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, तो वहां पर कुल टोटल द्वीप कितने हैं? 247 द्वीप हैं। कितने हैं? 247 द्वीप हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए।
तो ऐसे नंबर से भी याद होना चाहिए। मैं आपको एक बार स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा। स्टैटिक जीके में आपको जैसे शब्द लिखवाऊंगा, बहुत सारे है ना, तो उन शब्द का व्याख्यान करके बताऊंगा। वैशाली लिख दूंगा, काला शोक लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, कपिल वस्तु लिख दूंगा, ठीक है। फिर उनसे रिलेटेड जो भी उनसे रिलेटेड घटनाएं हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, उनकी चर्चाएं हम करेंगे। कैसे याद नहीं होगी जीके? आसानी से याद होगी, एक एक चीज याद होगी, एक एक शब्द को हम अगर उसको मतलब उसका डेस्क्रिप्टिव रूप से हम उसको अध्ययन करेंगे। एकमात्र शब्द लिखेंगे, जैसे वैशाली कहां से आया, तुरंत दिमाग में जाएगी बात कि ये कहां से उठकर आया, क्या था क्या नहीं था, ठीक है ना। तो वो सब चीजें यहां से हम याद करेंगे इस टाइप से। आपकी दूसरी बौद्ध संगीति हो गई। अब दूसरी बौद्ध संगीति में देख लेते हैं कौन था इस टाइम पर, कहां पे हुई। रावेपा, पाटलिपुत्र। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई। अशोक उस टाइम पे राजा था। कौन था? आजकल अशोक, है ना। तो अशोक और मोगलीपुत्तिश, कौन? मोगलीपुत्तिश कौन था? मोगलीपुत्तिश इसका तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बनाया गया था। और इस तीसरी बौद्ध संगीति के टाइम पर ही अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, या पिटक की पिटक का संकलन किया गया था। ये आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करें चौथे बौद्ध संगीति की, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये बिल्कुल आसान है, ये और भी आसान है, 4 ही हैं। ये हुई भैया 102 बीसी कह सकते हैं, या आप यूं कह सकते हैं फर्स्ट एडी कह सकते हैं, या प्रथम सेंचुरी भी, पहली शताब्दी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कहां हुई? रावेपाकू। मैं इसकी एक आपको क्या बता रहा हूं, ट्रिक्स बता रहा हूं, स्थान याद करने का क्रम वाइज। रावेपाकू, आपको क्या याद रखना है? रावेपाकू। रा फॉर राजगिरी, वे फॉर वैशाली, और पा फॉर पाटलिपुत्र, और कू फॉर कुंडलवन। क्या है? कुंडलवन, या फिर यूं कह सकते हैं कश्मीर। कहां है ये? कुंडलवन कश्मीर में है। उस टाइम पर राजा कौन थे? कनिष्क। अब यहां की भी ट्रिक है राजाओं की याद करने की। आजकल जो अशोक है ना, वो क्या है? वो कनिष्क से प्रेम करता है। आजकल अशोक कनिष्क से प्रेम करता है, तो ये भी ट्रिक बन गई। ये लो, आज का मतलब अजातशत्रु, कल का मतलब कालाशोक, और अशोक का मतलब अशोक, कनिष्क का मतलब कनिष्क। आजकल अशोक किससे प्रेम करता है? कनिष्क से प्रेम करता है। तो चारों राजाओं का नाम याद हो जाएगा। लास्ट चलते हैं, लास्ट में कौन था? इसका अध्यक्ष किसको बनाया? वसुमित्र को बनाया गया। किसको? वसुमित्र को, जिसको अश्वघोष भी दिया जाता है, नाम अश्वघोष, ठीक। एक्चुअली में जो विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का, वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के टाइम पीरियड में हुआ, जो कि किस किस में हुआ? हीनयान और आपका महायान। हीनयान और महायान, ये याद रखना है। 4 बौद्ध संगीतियां कब कब हुई? रावेपाकू 483, 383, 247, 102, ठीक है। फर्स्ट एडी रावेपाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। आजकल अशोक कनिष्क से प्रेम करता है, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। यहां पर इसको थोड़ा सा याद रखना। महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्तिश और वसुमित्र, अश्वघोष। फिर बाद में विभाजन हुआ, अभिधम्म पिटक बनाया गया दूसरे तीसरे में, ठीक है। और लास्ट में जाके हीनयान महायान 2 संप्रदाय में इसका विभाजन हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब हम चलेंगे और बात करेंगे किसकी? कि महात्मा बुद्ध, कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं या इससे पहले जो देखे गए हैं महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, ठीक है। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया से मतलब है, यानी इसको एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। गोडविन, क्या नाम था? गोडविन अर्नाल्ड। तो गोडविन अर्नाल्ड नाम का एक इतिहासकार है जिसने इसे लाइट ऑफ एशिया कहा है।
क्वेश्चन कई बार बन चुका है। यहां से दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। यह भी याद रखना है, किसने कहा? गॉडविन अर्नाल्ड ने इस बात को कहा था। ठीक है, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जातक कथाओं का संबंध किससे है? जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो भैया जातक कथाओं का संबंध बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं से संबंधित है। किससे? बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित जो कथाएं या जो कुरीतियां व्याप्त हैं, उनके पुनर्जन्म से संबंधित गाथाएं या कथाएं जो हैं, उसे जातक कथा कहा जाता है। जातक कथा से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये जातक कथा शब्द आखिर क्या है? ठीक है, किन दो संप्रदायों में इसका विभाजन हुआ? हीनयान, महायान। जैसा कि आपको जानते हैं, इससे संबंधित साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं, साहित्य क्षेत्र की बात करते हैं या साहित्यिक रचना की बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि बुद्ध चरित्र है, सरिपुत्र प्रकरण है, सौंदरानंद है। एक पुस्तक है बुद्ध चरित्र। क्या है? बुद्ध चरित्र। ठीक है, और उसके बाद में एक है पुस्तक सौंदर्य या सौंदरानंद। तीसरी है प्रकरण, क्या कौन सा प्रकरण? सरिपुत्र प्रकरण, शुद्धोधन पुत्र प्रकरण। ठीक है, ये तीन किताबें हैं। इन तीनों किताबों के इन तीनों किताबों के रचनाकार या संकलनकर्ता जो माना जाता है, वो किसे माना जाता है? अश्वघोष को माना जाता है। वसुमित्र अश्वघोष को माना जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। एक साहित्य और है, मिलिंद पिन्हो। क्या नाम है? मिलिंद पिन्हो। आपने कई सारी किताबों में भी देखा होगा, एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसके रचयिता क्या नाम है? नागसेन। कौन है? नागसेन ने इसकी रचना की है, जो बुद्ध के जीवन के बारे में बताती है। ये सारी बुक्स हैं जो बुद्ध के जीवन के और उनके दार्शनिक विचार, उनके उपदेश, उनकी मृत्यु से संबंधित प्रावधान, प्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनसे संबंधित विवरण दर्शाती है। तो ये साहित्यिक चीजें भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में। अब मैं आगे बात करता हूं। अब मैं बात बताऊं आपको कि ये जो बौद्ध धर्म था, क्या? बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान में और महायान में। हीनयान में और महायान में, ये भी आपको समझना जरूरी है। हीनयान कौन सी विचारधारा को पसंद करते थे और महायान कौन सी विचारधारा को पसंद करते थे? तो भैया जो हीनयान थे ना, वो क्या थे? रूढ़िवादी तरीके के आदमी थे। इनके ऊपर असर था वैदिक सभ्यता का। तो यानी ये क्या थे? रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी जो आदमी होगा वो क्या होगा? परिवर्तन विरोधी होगा। क्या होगा? परिवर्तन विरोधी माना जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या है कि महात्मा बुद्ध को महापुरुष तो माना, महापुरुष माना, जबकि देवता नहीं माना। क्यों नहीं माना पता है? क्योंकि इनके ऊपर वैदिक सभ्यता का असर था। बुद्ध को महापुरुष माना जबकि देवता नहीं माना। इन्होंने देवता नहीं माना। और इन्होंने क्या है? मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। ठीक है, ये अलग टाइप के लोग थे। थोड़ा थोड़ा असर उस वैदिक सभ्यता का भी देखने को मिलता है, थोड़ा असर इनके बौद्ध धर्म का भी देखने को मिलता है। और मूर्ति पूजा विरोधी भी हीनयान संप्रदाय के लोग हुआ करते थे। इस हीनयान संप्रदाय है, यह कहां मिलता है? आपके दक्षिण भारत में, आपके वर्मा में, आपके थाईलैंड कंट्री में। ठीक है, ये 4 कंट्रियां हो गई। श्रीलंका भी है इसमें शामिल। कौन सी? श्रीलंका। तो इन चारों कंट्रीज में इस संप्रदाय का फैलाव है, विस्तार क्षेत्र है। हीनयान संप्रदाय के लोग रूढ़िवादी थे, परिवर्तन विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने बुद्ध को महापुरुष माना, लेकिन वो उसे देवता मानने को तैयार नहीं थे, देवता नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है दक्षिण भारत में, बर्मा, थाईलैंड में और श्रीलंका में, चारों क्षेत्रों में इनका विस्तार क्षेत्र है हीनयानों का। तो भैया हीनयान अगर ये हैं, तो महायान कौन है? बिल्कुल इसके खिलाफ होंगे। रूढ़िवादी या परिवर्तन समर्थक नहीं, परिवर्तन विरोधी नहीं होंगे। ये क्या चाहेंगे? ये चाहते हैं कि परिवर्तन का समर्थन किया जाए, यानी परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए इन्हें परिवर्तन समर्थक भी कहा जाता है, महायानों को। इन्होंने क्या है? बुद्ध को क्या माना है? देवता माना है। क्या माना है?
बुद्ध को देवता माना है। मूर्ति पूजा में भी इनका विश्वास है। बिल्कुल विपरीत, मूर्ति पूजा में विश्वास। कई लोगों को लगता है, कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि क्वेश्चन यहां से नहीं आएंगे, लेकिन मैं दोस्तों बता दूं, क्वेश्चन वहीं से आते हैं जहां से आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ये ध्यान रखना, इसलिए जहां भी लगे उस चीज को ज्यादा याद करना है और समझ में भी आएगा, आसानी से याद करिए। इसके अलावा मैं मुख्य वाक्य की बात करूं महायानों की, तो मुख्य वाक्य जो महायानों का है वो है बोधिसत्व। बोधिसत्व यानी बोध तत्व, ठीक है, बोधिसत्व, ठीक है, क्या है बोधिसत्व। और बोधिसत्व का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुद तो निर्वाण प्राप्त कर चुका हो लेकिन दूसरे की सहायता करने में लगा है, उसे क्या कहा जाता है, उसे बोधिसत्व कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बोधिसत्व कहा जाता है। पता है ये महायान संप्रदाय बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज में विस्तार क्षेत्र है इसका। हम यूं कह सकते हैं आपके उत्तर भारत में भी है। उत्तर भारत में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को देखने को मिलता है। आपके जापान में भी है, जापान में भी ये धर्म है। और कहां पर है, चीन में भी यही धर्म देखने को मिलता है। उत्तर भारत, जापान, चीन, तिब्बत क्षेत्र में भी यही मिलता है। तो इसका और आदि मतलब कहने का मतलब और भी कई छोटी छोटी जगह हैं, इंपॉर्टेंट जगह हैं, जो ये 4 हैं। तो यहाँ पर ये महायान संप्रदाय का बोलबाला है जिस धर्म में, ठीक है। तो ये 2 संप्रदाय थे जिनमें इसका डिवाइडेशन हो गया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? आशा है बहुत समझ में आई होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बता दी हैं, एक भी क्वेश्चन, एक भी लाइन यहां से नहीं छूटी होगी, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। मैंने आपको एक भी चीज यहां से नहीं छोड़ी है और आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार दोस्तों, आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। मैं एक नई मुहिम स्टार्ट करने जा रहा हूं, मेरे पास फिर भी है ना जो फंडामेंटल्स भी मतलब कहने का मतलब उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स कम है, फिर भी मैं उनमें आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूं। तो मैं चाहता हूं आप लोगों को भी उसमें जो भी जितनी जानकारी है वो आपको मिले और आप भी अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जैन धर्म का इतिहास। जब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।